जैसा कि आप अवगत हैं कि 21 तारीख को एक सनसनीखेज वारदात हुई थी ढुलबजा गांव थाना भरथना में, जिसमें जो है दो व्यक्तियों की, एक महिला जो 70 साल की थी और उनके बेटे अमित जो 32-33 साल के थे, उनकी गोली मारकर तथा फावड़े से काटकर हत्या कर दी गई थी क्रमशः, जिसके आधार पर 302, 147, 148, 149 4 लोग नामजद और 3 लोग अज्ञात, इसमें FIR 302 के साथ दर्ज हुआ था थाना भरथना जनपद इटावा में। इसी क्रम में जो पुलिस की 3 टीमें लगी हुई थी, इसमें सोजी सर्विलांस, साथ ही साथ हमारी उसराहार और भरथना की टीम भी लगी हुई थी तथा CO भरथना और SP RA के नेतृत्व में ये कार्य चल रहा था। कल शाम को देर रात में कहूँगा या शाम को देर शाम को कहूँगा मैं, 8-9 बजे के आसपास एक टिप ऑफ मिलता है पुलिस को, जिसके आधार पर पुलिस की टीमें सक्रिय होती हैं तथा ये सूचना मिलती है कि मोटरसाइकिल से वो जो मुख्य बदमाश हैं वो भागने की फिराक में हैं। तो जब पुलिस उनका पीछा करती है तो पुलिस पर वो फायर करते हैं। इस पर काउंटर फायर में पुलिस उन पर फायर करती है। पुलिस की गाड़ी पर और पुलिस के जो पहने रहता है, मतलब हमारे इंस्पेक्टर साहब, उस पर, उनके ड्रेस पर भी, और उनके जो बुलेट प्रूफ जैकेट है उस पर भी फायर किया जाता है। और जिस पर प्रतिक्रिया शुरू उन्होंने फायर किया, तो फायर करने पर जो है एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जो मुख्य अभियुक्त बताया जाता है सत्यवीर, तथा उसके साथ उसका भाई आंसू भी गिरफ्तार किया जाता है तथा वह गाड़ी जो कि प्रयुक्त हुई थी अपाचे जो है नीले रंग की, वह भी बरामद की गई है पुलिस द्वारा। साथ ही साथ 4 जिंदा कारतूस, 5 खोखा और 2 तमंचे 315 बोर के बरामद किए गए हैं, जो घटना में प्रयुक्त उस दिन भी हुए थे। तो इस प्रकार से जो है एक बड़ी बरामदगी तथा बड़ी सफलता इटावा पुलिस को मिली है। इसी क्रम में एक और व्यक्ति जो शरण दिया था वह भी गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार कुल 5 लोग अब तक गिरफ्तार किए हो सके हैं। 3 आज की डेट में जेल जा रहे हैं, जिसमें एक सुनील नाम का व्यक्ति जो उदयपुरा का रहने वाला है, जो इनको शरण दिया था तथा इनके असलहे वगैरह के मैनेजमेंट में काफ़ी सहयोग किया था। तो इस प्रकार से एक सुनील नाम के व्यक्ति को 216 IPC के तहत तथा अन्य अभियुक्तों को 302, 147, 148, 149 IPC के तहत जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही तथा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत भी इनको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। सतवीर की मां भी इस पूरे हत्याकांड में जेल भेजी गई है, उसका क्या रोल था पूरे घटना? देखिए, ये चूँकि योजनाबद्ध ढंग से किया गया मर्डर था और चूँकि जो इनकी मिट्टी निकाली जा रही थी इनके खेतों से जो है, तो ये बात इनको बुरी लगी थी और फिर माँ, बेटे और उसका चाचा वगैरह बैठ करके इसमें प्लान में शामिल थे। इस प्लान में, इस योजना में जो है उसकी माँ का भी हाथ था, जिसने पूरी जानकारी में, कुछ कनाइवेंस में इस घटना को जो अंजाम दिया गया था, इसमें तीनों पूरा परिवार बैठ करके इस घटना को अंजाम दिया था, जिसमें से माँ का रोल था एबेटमेंट करने का तथा 120B के तहत जो पूरा षड्यंत्र बना करके हत्या कराने में कैसे कैसे क्या हो सकता है। चूँकि माँ को भी पूरी जानकारी थी, इस तथ्य के आधार पर जो है माँ को भी जेल भेजा गया है। साथ ही साथ जो संरक्षण दिए थे उनको जेल भेजा जा रहा है। साथ ही साथ जो उन्होंने घटना को पूरी तरह से अंजाम दिया है और जो लोग घटना को एबेटमेंट करने में और तरह से भी सहयोग किए हैं, इसमें इस प्रकार टोटल 5 लोग जेल जाने की कार्रवाई जिनके खिलाफ की गई है। जो पुलिस टीम थी जिसने मुठभेड़ को अंजाम दिया है, उसको किस तरीके से पुरस्कृत कर रहे हैं? देखिए, इसे पूरी टीम को चूँकि एक महती सफलता और बहुत ही जल्दी, चंद दिनों के अंदर, घटना के चंद दिनों के अंदर इन्होंने बहुत ही उच्च कोटि का कार्य और साथ ही साथ जो एक चैलेंजिंग, चुनौतीपूर्ण कार्य था उसको अंजाम दिया है, जिसके लिए पूरी पुलिस टीम को मेरे द्वारा 20,000 रुपये का इनाम इसमें घोषणा किया गया है।